आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। कहा, चुनाव आयोग हर मतदाता का कराए फिजिकल वेरिफिकेशन। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पज पार्क का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर झारखंड वासियों को दे रहे बेहतरीन तोहफा। रांची में आयोजित झारखंड कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नई प्रक्रिया शुरू। के राजू ने कहा, 15 दिनों में ऑब्जर्वर देंगे रिपोर्ट। झारखंड में होगा वोट चोरी के खिलाफ अभियान। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। सरायकेला खरसावां में पंडालों में हुई पूजा। साहेबगंज में मूंग मसूर से बनी प्रतिमाएं रहीं आकर्षण का केंद्र। और रांची में मोबाइल लिंक से 3 करोड़ की ठगी करने वाले गुजरात के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल, सिम और एटीएम बरामद। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में झारखंड में तेजी से हो रहे डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को सुनियोजित तरीके से बसाया जा रहा है, जिसका असर आदिवासी समाज पर पड़ रहा है। श्री मरांडी ने चुनाव आयोग से प्रत्येक मतदाता का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने और एसआईआर कराने की मांग की। इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले 1 साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहाँ के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहाँ के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करेगा। राज्य के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में मल्टीपर्पज पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, किड्स पार्क और सैर सपाटे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को निखारते हुए लोगों को बेहतरीन तोहफा दे रही है। ये हमारे राज्य के मध्य में अवस्थित एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कुछ योजनाओं को भी हम लोगों ने देखा और भारत सरकार की स्वीकृत योजनाओं के अलावे यहाँ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अन्य योजनाओं पर भी हम लोगों ने विचार किया और यहाँ की पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मानचित्र पर यह स्थल भी एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। राजधानी रांची में आयोजित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों के चुनाव की नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 75 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने बताया कि ऑब्जर्वर अगले 15 दिनों में नामों की सूची देंगे, जिस पर अंतिम फैसला एआईसीसी लेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ अभियान के तहत झारखंड में रैली और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जबकि रिम्स 2 विवाद पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अपना स्टैंड तय करेगी। जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स आए, जनरल सेक्रेटरीज आए और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कई सीनियर लीडर्स को आइडेंटिफाई करके एक एआईसीसी ऑब्जर्वर को एक डिस्ट्रिक्ट असाइन किया। वो डिस्ट्रिक्ट में एआईसीसी ऑब्जर्वर कम से कम 7 डेज टू 10 to 15 डेज डिस्ट्रिक्ट में टूरिंग करेंगे। खूंटी में झारखंड ऑफिसर टीचर एम्प्लॉइज फेडरेशन झारोटेफ ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कर्मचारी शक्ति समागम का आयोजन किया। समागम में शिक्षकों ने अपनी एकजुटता दिखाई और मांगों से संबंधित ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर जिला अध्यक्ष जय नंदन तिवारी ने कहा कि प्रमुख मांगों में शिशु शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष और एमएससीपी का लाभ शामिल है। 11 सूत्री मांग मुख्यमंत्री के पास हम लोग रख रहे हैं। हम लोग का प्रमुख मांग शिक्षकों को एमएससीपी लाभ मिले, सभी शिक्षक कर्मचारियों को 62 साल सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा किया जाए, सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों को शिशु शिक्षण भत्ता जो केंद्र में लागू है वो सभी को दिया जाए।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट news.on.air.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। योद्धा स्पोर्टिंग क्लब और अन्य स्थानीय समितियों ने पूजा पंडाल स्थापित किया, जिसमें स्थानीय अधिकारी और युवा उपस्थित रहे। इधर साहिबगंज जिले में भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से हो रही है। भव्य पंडालों में मूंग, मसूर और चने से बनी प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर धमकी देने वाले शख्स को कोई परेशानी हो तो वह उनसे मिले। रांची में मोबाइल लिंक भेजकर करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गुजरात के 2 साइबर अपराधियों को झारखंड सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टेलीग्राम पर ग्लोबल इंडिया नाम से फर्जी खाता खोलकर मेटल ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे। सीआईडी ने अपील की है कि किसी अनजान लिंक पर लोग क्लिक न करें। चतरा जिले में स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचना के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई आवश्यक प्रयास किए गए हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के प्रयासों से चतरा जिले में कई मेगा प्रोजेक्ट संचालित हैं। चतरा जिले में स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचना को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई ठोस प्रयास भी किए गए हैं। जिले की उपायुक्त कीर्ति श्री जी ने जिले में प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने एवं जिले में औद्योगिक गतिविधि को तेज करने के लिए समय सीमा के अनुपालन पर विशेष जोर दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि स्थानीय आवश्यकताओं, सामाजिक हितों एवं पर्यावरणीय हितों का ध्यान सर्वोपरि है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल ने ऑनलाइन पैथोलॉजी रिपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ किया। सिस्टम विभाग और पैथोलॉजी विभाग के सहयोग से विकसित यह पोर्टल मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन तेजी और आसानी से उपलब्ध कराएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 चरणों में होने वाले मतदान 21 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेंगे। पहले चरण में 47 और अंतिम चरण में 26 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 24 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। कहा चुनाव आयोग हर मतदाता का कराए फिजिकल वेरिफिकेशन। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पज पार्क का किया उद्घाटन। कहा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर झारखंड वासियों को दे रहे बेहतरीन तोहफा। रांची में आयोजित झारखंड कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नई प्रक्रिया शुरू। के राजू ने कहा 15 दिनों में ऑब्जर्वर देंगे रिपोर्ट। झारखंड में होगा वोट चोरी के खिलाफ अभियान। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। सरायकेला खरसावां में पंडालों में हुई पूजा। साहेबगंज में मूंग मसूर से बनी प्रतिमाएं रहीं आकर्षण का केंद्र। और रांची में मोबाइल लिंक से 3 करोड़ की ठगी करने वाले गुजरात के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल, सिम और एटीएम बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।